नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बरकत और आप देख रहे हैं बरकत पॉइंट। दोस्तों, राजस्थान में 199 विधानसभा में चुनाव हो चुके हैं। 74.62% हो चुके हैं। इस बार पिछली चुनाव के बजाय लगभग 9% ज़्यादा वोट आए हैं। और बात करें अनुमान की, तो इस बार राजस्थान में सरकार कांग्रेस की या बनेगी बीजेपी की, आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारा अनुमान कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हैं। और राजस्थान की बात करें तो मध्य राजस्थान के लगभग 36 सीटें हैं, जिसमें जिलेवार बताई गई है। सीट न अजमेर की बात करें तो 8 सीटें हैं, उनमें से 2 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में आने की संभावना है। दौसा की बात करें तो लगभग 5 सीट है, बीजेपी की लगभग 4 और कांग्रेस की 1 सीट आने की संभावना है। जयपुर की बात करें तो 19 सीटों में से 5 सीट बीजेपी की, 12 सीट कांग्रेस की और 2 अन्य की संभावना। टोंक की बात करें तो 4 सीट है कुल, 1 सीट बीजेपी की, 3 सीट कांग्रेस की और अन्य खाते में 0 आने की संभावना है। लगभग मध्य राजस्थान में 36 सीटों में से कांग्रेस का बहुमत नज़र आ रहा है। आपको हम दोस्तों आप देख रहे हैं इस मध्य राजस्थान में 36 सीटों में लगभग कांग्रेस का बहुमत नज़र आ रहा है और अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में कांग्रेस ही विजय रहेगी। दोस्तों, अजमेर, दौसा, जयपुर, टोंक ये मध्य राजस्थान में आते हैं और इसमें कांग्रेस की लगभग 20 सीटें हैं और बीजेपी की 12। विदाई पक्की। हमारे कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ ही दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर है। हम जब लोग कहते भाई कि इस बार सरकार आ सकती, तो वो कहते नहीं आ सकती, नहीं आ रही है। ये कमेंट जब सुनते हैं पब्लिक से तो और ज्यादा विश्वास जमता है कि वास्तव में सरकार आ रही है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल दिखने को मिल रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से बीजेपी आ जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और हम सरकार। बात करें बहुमत की तो मध्य राजस्थान में 36 सीटों में से लगभग बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 20 सीट और अन्य को लगभग 4, कुल मिला के 36 सीटों का ये चुनाव था मध्य राजस्थान में। और मध्य राजस्थान में जिस जिलों का नाम आता है उनमें से कांग्रेस बहुमत में दिखाई दे रही है। दोस्तों, अनुमान के अनुसार है ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, अनुमानित है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं हमारे आंकड़ों के हिसाब से कि इसमें बहुमत किसका है। बीजेपी का 12 सीटों पर अधिकार अनुमानित है और कांग्रेस के खाते में 20 आने की संभावना है और अन्य के खाते में 4 आने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र की। तो हाड़ौती क्षेत्र में 17 सीटें हैं कुल मिला के, जिसमें 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा इनमें आती है। और दोस्तों, बात करें कुल सीटों की तो 12 में कुल सीट 4 है और 2 बीजेपी की, 2 कांग्रेस। ये टॉस बराबर होते दिखाई दे रहा है। और बूंदी की बात करें तो लगभग बूंदी में 1 सीट बीजेपी की, 2 कांग्रेस को नज़र आ रही है। और झालावाड़ की बात करें तो लगभग 3 सीट बीजेपी की और 1 कांग्रेस की। कोटा की बात करें तो 2 सीट बीजेपी की और 4 कांग्रेस की। दोस्तों, इस प्रकार आपको पता चलता है कि हड़ौती में बीजेपी के खाते में आती है 8 और कांग्रेस के खाते में आती है 9। इस क्षेत्र में भी अनुमानित तौर पर बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस का बहुमत नज़र आ रहा है। जिस प्रकार विजयी इस हाड़ौती क्षेत्र में ही दिखाई, अनुमानित तौर पर कांग्रेस ही विजयी दिखाई दे रही है। दोस्तों, और बात करें मत्स्य संघ की तो मत्स्य संघ में लगभग इसमें 5 जिले देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इनकी कुल सीटों की बात करें तो 29 है और 29 सीटों में बाई चांस आपको अलग अलग बताते हैं कि अलवर की बात करें 11 सीट है, इसमें 2 बीजेपी, 6 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भरतपुर की बात करें 7 सीट है, जिसमें 2 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें 4 सीटें हैं, इसमें से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और करौली की बात करें तो 4 सीट है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और सवाई माधोपुर की 4 सीट में से कांग्रेस की 3 और 1 अन्य के खाते में दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि
मत्स्य संघ में 29 सीटों में से लगभग कांग्रेस के खाते में बहुमत नज़र आ रहा है। और दोस्तों, बहुमत नज़र आने के कारण का बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में भी कांग्रेस का बहुमत ज़्यादा होने से विजय दिखाई दे रही है। और लगभग इस क्षेत्र में 29 सीटों में से बीजेपी के खाते में लगभग 5 और कांग्रेस के खाते में आ रही है 20 और अन्य के खाते में 4 सीटें आ रही है। अनुमानित तौर पे बताया जा रहा है कि लगभग ये अनुमान है कि बीजेपी इस क्षेत्र में से भी हार रही है और कांग्रेस के खाते में मत्स्य में बहुत ही ज़्यादा बहुमत के साथ विजय होती दिखाई दे रही है कांग्रेस। और बीजेपी इस क्षेत्र में पिछड़ी हुई नज़र आ रही है दोस्तों और हारती हुई नज़र आ रही है। और अन्य के खाते में 4, अगर ये अन्य की सीट भी इनके साथ मिल जाए बीजेपी की तो भी ये पिछड़ी हुई नज़र आ रही है दोस्तों। इस प्रकार मध्य में 29 सीटों में से 5 का अनुमानित बीजेपी का और 20 पर अनुमान लगाया जा रहा है कांग्रेस का और 4 अन्य। उत्तर राजस्थान की बात करें तो कुल 39 सीटें हैं और उसमें बीकानेर की बात करें तो 7 सीटों में से 2 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चूरू की बात करें 6 सीटों में से 3-3 का मैच ड्रा होता दिखाई दे रहा है। और गंगानगर की बात करें तो 6 में से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में 5 सीटों में से 1 सीट बीजेपी की और 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों अनुमान के अनुसार। झुंझुनू की बात करें तो 7 सीटों में से 1 बीजेपी, 6 कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। सीकर की बात करें 8 सीटों में से 2 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। ये अनुमानित लगाया जा रहा है कि इस में लगभग बीजेपी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस का बहुमत नज़र आ रहा है दोस्तों। इसमें अगर कुल मिला के 39 सीटों में से कांग्रेस का बहुमत बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है दोस्तों। बात करें कुल सीटों की तो उत्तर राजस्थान में 39 सीटों में से लगभग 9 सीटें बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है और 26 सीटें कांग्रेस के खाते में बड़े बहुमत के साथ अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनने का अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। अन्य में 4 सीटें हैं दोस्तों। दक्षिण राजस्थान की बात करें तो लगभग इसमें 35 सीटें आती है और 35 में बांसवाड़ा में 5 सीट जिसमें 2 बीजेपी, 3 कांग्रेस। भीलवाड़ा में 7 सीट जिसमें 3 बीजेपी, 4 कांग्रेस। और चित्तौड़गढ़ में कुल 5 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी, 3 कांग्रेस। डूंगरपुर में 4 सीटें, 2-2 का मैच ड्रा हो रहा है। प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं, दोनों ही कांग्रेस के खाते में। राजसमंद में 4 सीटें, 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में। उदयपुर में 8 सीट है जिसमें 1 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस क्षेत्र में है दक्षिण राजस्थान में लगभग 35 सीटों में से कांग्रेस का ही बहुमत नज़र आ रहा है और बीजेपी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। कुल मिला के कांग्रेस के खाते में बहुत ही ज़्यादा बहुमत के साथ विजय होती दिखाई दे रही है, शंखनाद बजता दिखाई दे रहा है दोस्तों। अनुमान के अनुसार माना जाए तो लगभग बीजेपी के खाते में 11, कांग्रेस के खाते में 21, अन्य के खाते में 3 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है दक्षिणी राजस्थान में, जिसमें आपको बता दें कि कुल मिला के 35 सीटों में से 21 सीट कांग्रेस के खाते में अकेली बहुमत में नज़र आ रही है दोस्तों। इस प्रकार दक्षिण राजस्थान में ही कांग्रेस विजय होती दिखाई दे रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो लगभग 43 सीटें हैं और 43 सीटों में से बाड़मेर की बात करें तो लगभग 7 सीट है। 60 सीट में बीजेपी के 1, कांग्रेस की 4, अन्य की 2। जैसलमेर की बात करें तो लगभग 2 सीटें हैं, दोनों ही बीजेपी के खाते में। जालौर की बात करें तो 5 सीटें हैं, 5 सीटों में बीजेपी का खाता नहीं ओपन हुआ है और कांग्रेस का 3 और अन्य की 2। जोधपुर की बात करें तो 10 सीटें, 10 में से 4 सीट बीजेपी की, 5 सीट कांग्रेस की और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। नागौर की बात करें 10 सीटें जिसमें 6 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। पाली की बात करें तो लगभग 6 सीटें हैं और 6 में से 3
बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 अन्य खाते में दिखाई दे रही है। दोस्तों सिरोही की बात करें तो 3 सीटें तीनों बराबर नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान के लगभग बीजेपी की 17, कांग्रेस की 17 और अन्य खाते में 9 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस प्रकार इसमें एकदम बराबर दिखाई दे रहा है। दोस्तों कुल मिला के बात करें तो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बहुमत के साथ बनने जा रही है। अनुमान के अनुसार लगभग बीजेपी के खाते में 62 सीटें, कांग्रेस के खाते में 113 और अन्य खाते में 24 आ रही है। दोस्तों अगर हमारा अनुमान आपको अच्छा लगे, सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप भी बता सकते हैं कि राजस्थान में सरकार अब की बार किसकी बनेगी। अगर हमारे अनुमान के साथ चलना है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।